नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 के सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम गद्य 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा में से ली गई है। तो हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय थोड़ी बात करेंगे उसके बारे में। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री है। उन्होंने अपनी पत्नी श्यामा जो है उन्हें बहुत बेहद प्यार करते थे। वो उनके लिए उन्होंने उनके जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत से ऐसे काव्य संग्रह और ऐसे लेख लिखे जिसके कारण हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन जी बहुत बड़े साहित्यकार और बहुत बड़े कवि के रूप में उभर के आए। उनकी रचनाएं हम देखें तो मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर, एकांत और उनका एक सुप्रसिद्ध आत्मकथा संग्रह है जो जिनका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। उनमें से लिया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं। ये उनका आत्मकथा है उनकी। उनमें से लिया गया है मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। श्यामा उनकी पत्नी है और उनकी पत्नी की मृत्यु कैसे हो जाती है, क्या होता है उसमें, वो आत्मकथा के रूप में हमारे सामने उन्होंने रखी है। तो हम देखते हैं कि उनके जीवन का ये प्रसंग कैसा था, उनके जीवन की इस प्रसंग में उनकी परिस्थिति कैसी थी, वो सब हमारे सामने इन्होंने रखा है। देखते हैं हम। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमारी होना अपराध है। तो पहले से ही हरिवंश राय बच्चन जी बीमारी अपने न हो उनका पूरा ख्याल रखते थे। गांधी जी के किसी लेख में उन्होंने पढ़ा होगा कि जो बीमार होता है वो अपराधी है, ऐसा गांधी जी कहते थे। तो वो उस बात में मानते थे। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो हैं ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। और गांधी जी का ये वाक्य था कि जो बीमार व्यक्ति है वो अपराधी है। और हरिवंश राय कहते हैं कि मैं उसे और आगे ले गया कि दंड मिलना चाहिए। अगर आपको बीमारी आई तो आप अपराधी है तो उसको दंड भी मिलना चाहिए। तो मुझे जब कभी छोटी छोटी बीमारी होती थी, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता था और भी अपने से काम लेता था। तो जब छोटी छोटी बीमारियां उनको होती थी तो वो क्या करते थे, वो कभी आराम नहीं करते थे, ज़्यादा काम करने लगते थे। वो अपने शरीर को अपराधी होने के कारण शरीर को ज़्यादा सजा देना चाहते थे, वो सजा देते थे। मुझे भरे फुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहित लगता है। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता है, जिसमें पिघल कर मेरे हृदय ढलता है। एक तरह पट्टी जो विचार, भाव, कल्पनाओं को उबार देखने अच्छी करती है। तो हरिवंश राय जी आगे हमें कहते हैं कि जो बीमारी जो है, बुखार या आदि छोटी छोटी जो बीमारी है, वो गरीबों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अमीर जो लोग हैं वो बीमारी, छोटा सा सर दर्द होता है, खांसी होती है तो 2 दिन आराम करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो ऐसी छोटी छोटी बीमारी पर ध्यान नहीं देते, वो अपना काम करते ही रहते हैं। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। एक जो कहानीकार थे किपलिंग, उनका यहाँ जिक्र किया है कि किपलिंग जो थे वो कभी कभी बीमार होते थे तो और अच्छी कहानियां लिख पाते थे। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं,
कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंग में मुझे याद गया है कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं सात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकराने देने पर दो चट्टान अथवा सिसफस बरकस हनुमान मैंने प्लूरिसिस में पढ़े लिखी थी। तो हरिवंश राय जी कहते हैं कि मेरे जो दो काव्य संग्रह है, दो चट्टान और बरकस हनुमान, वो बीमारी में लिखे थे और बहुत लोगों को पसंद आए। जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम दिवाकर कहते थे, मार के पीछे भूत भगाए। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भगाए। तो वो क्या मानते थे हरिवंश राय कि जैसे आपको बीमारी आए तो और तेजी से और ज्यादा काम करो तो वो बीमारी आपसे दूर भागेगी। उन्होंने लास्ट में काम के पीछे बुखार भगाए, जितना काम करोगे तो बुखार भाग जाएगा। ऐसा हरिवंश राय बच्चन जी मानते थे। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झंझोल रहा था। अब एक बीमारी हरिवंश राय जी को लग गई थी, ऐसा बुखार लग गया था कि पिछले 9 महीनों से उनको परेशान कर रहा था। शांत होने से पूर्व सबसे अधिक झटका मुझको देने लगा था। स्कूल बंद था, ट्यूशन पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़ गया था। तो अब उनकी परिस्थितियां का वर्णन करते हैं कि उस समय स्कूल में नहीं जाता था क्योंकि बीमारी लग गई थी, ट्यूशन जाता था मैं, कहानी की बिक्री नहीं हो रही थी, वो जो लिखते थे उनकी पुस्तकें बाजार में वो भी नहीं बिक रही थी, कर्जा चढ़ गया था। ऐसी गरीब परिस्थिति में बहुत ही हरिवंश राय जी आ गए थे। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता था, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था। बुखार का नमूना वही सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 102 के बीच में आ जाता था। तो धीरे धीरे हर रोज शाम को वो 100 से अधिक बुखार आ जाता था उनको। कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया कर रहा था। थोड़ी थोड़ी जो देसी दवा थे वो मैं ले रहा था, खांसी भी अब तो शुरू होने लगी थी। कभी कभी सोचता था क्या मुझे तपेदिक हो गया है। एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते पर बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी थी, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। अब उनकी पत्नी जो थी श्यामा, वो हरिवंश राय जी कहते हैं कि मेरी बीमारी को पिछले 9 महीने से मेरी बीमारी को देखकर वो अंदर से अंदर दुखी हो रही थी, पीड़ा उनको हो रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरे बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपना परीक्षण कराओ। तो क्या है कि एक दिन श्यामा ने कहा कि आप डॉक्टर मुखर्जी है जो, उनसे आप जांच करवा लीजिए। मैंने टालम टूल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। तो मैंने आनाकानी की कि मैं नहीं बताना चाहता डॉक्टर को, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि जब तक आप डॉक्टर को नहीं बताओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ। क्षय यानी टीबी रोग। उस समय दोस्तों टीबी जो था वो बहुत ही खतरनाक रोग उस समय था।
उससे आदमी धीरे धीरे 6 महीने 1 साल 2 साल में धीरे धीरे उसका शरीर जो है क्षीण हो जाता है और वो मर जाता था। उस समय टीबी का यही परिस्थिति, डॉक्टर मुखर्जी को यही लगता था कि आपको टीबी हो गया है। उन्होंने नुस्खा बताया कि क्या इतने ही दिनों के लिए आया था, इतने ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? तो अब बच्चन जी को एक और डर सताने लगा कि मेरी पत्नी को वैधव्य, यानी गुजराती में उसे विधवा बोलते, तो विधवा का जीवन लिखा है मेरी पत्नी के जीवन में। तो ये बात अब उनको धीरे धीरे डर सताने लगा। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे, ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज़्यादा लूं तो बगैर तनख्वाह के लिए लेने को तैयार हूं, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। अब वो ऐसी परिस्थिति में फंस गए थे बच्चन जी कि अब मैं क्या करूं, ट्यूशन से छुट्टी ले लूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं तो खर्चा कैसे चलेगा घर का। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसे भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएंगी, किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। तो अब उनके पास धीरे धीरे आमदनी कम हो गई थी, कर्जा बढ़ रहा था। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी। अब टीबी उनको है, ऐसी बीमारी सुनी तो वो अंदर से बहुत डर गई और कांप उठी। तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना मैं सहन नहीं कर सकता। तो श्यामा को लगने लगा कि अगर मैं डर जाऊंगी तो ये ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए वो दृढ़ हो गई। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज कराएंगे। अब घर में परिस्थिति और खराब होने लगी। हरिवंश राय जी के माता पिता भी डर गए थे, पर पिता थोड़े धैर्यवान थे कि उन्होंने कहा कि हम घर बेच देंगे पर तुम्हारा इलाज कराएंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक सांस लेकर रह गए। मैंने कुछ दिन के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाइयाँ मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। तो अब स्कूल से और ट्यूशन से थोड़े दिन के लिए छुट्टी ले ली उन्होंने, दवाइयाँ मंगवा ली, थोड़े से किताबों के पैसे पड़े थे तो, और सेवा करने लगी श्यामा। तो उसकी सेवा जो रंग लाई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। तो વધારે सबसे ज़्यादा चिंता हरिवंश राय जी को ये थी कि दिन ब दिन कर्ज उनके सिर पर चढ़ता जा रहा था। मेरे इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जाने ही चाहिए। तो उनका जो किस्तें यानी हफ्ता जो है कर्ज के, तो वो जाने चाहिए। नियमित अदायगी के साथ मेरे साथ जुड़ी थी, उसको जाने मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत हो गई। तो इस सब चिंताओं के कारण हरिवंश राय जी ऐसा मानते कि मानो मेरे मरने से पहले ही मैं मर गया, ऐसा लगता था उनको। क्योंकि परिस्थिति घर की ऐसी हो गई थी कि वो कर्ज में डूब गए थे, आमदनी हो नहीं रही थी, बीमार पड़ गए थे, चारों ओर घर में चिंता का वातावरण था। तो वो अपने आप को मरने से पहले ही मरा हुआ मानने लगे थे। अब श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहती तो दवाएं क्या लाभ पहुंचाएंगे। अब उनकी पत्नी कहती कि वो ज़्यादा चिंता मत कीजिए, जो ज़्यादा चिंता करेंगे आप तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 रुपये का कर्ज था,
तो अब उस समय के 400 रुपये आज के 40,000 जैसे थे। तो उसका कर्ज जो है उनकी चिंता थी उनको। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा था, मुझे कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। तो श्यामा ने बोला कि आप कर्ज की चिंता मत करो, अब अभी बीमार हो तो ज़्यादा चिंता मत करो, सिर्फ आराम करो। कर्ज की चिंता मत करो, वो तो मैं आपके मरने के बाद भी उतार दूंगी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वो मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया कभी। अब यदि मैं उसे इस स्थिति में छोड़कर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद कर्ज उतारने की चिंता करने की। अब हरिवंश राय जी को क्या भाई चिंता लगी कि सारा जीवन मैंने श्यामा को कुछ सुख नहीं दिया, अब मरने के बाद उसको कर्जा छोड़ के मैं जाऊंगा तो वो कैसे जिएगी, इस बात का डर लगने लगा। वो मरने से नहीं डरते थे लेकिन इस सब चिंताओं से डरने लगे कि मेरे बाद मेरी पत्नी श्यामा का क्या होगा। 15 दिन के लिए इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपने वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था, मैंने उसकी वंचित करने का कारण नहीं बनाना चाहता था। अब उनके पिताजी की भी उनको चिंता थी कि इस उम्र में, वृद्धावस्था में वो कहाँ कमाने जाए मेरे बाद। तो इस बात की उनको चिंता होने लगी। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंता नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि दी और बल भी दिया। मैंने डॉक्टर मुखर्जी से कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। इसके पूर्व की मैं कुछ और कहूँ या पूछूँ, उन्होंने मुझे कहा पैसे नहीं तो जाओ मरो। अब मुखर्जी को उन्होंने साफ साफ बता दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है आपके इलाज के। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही चल बल मिलता है। यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देता, शायद जिनसे संघर्ष मुझे इतना बल न देता। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुएं के पानी के इलाज से मुझे परिचित करा। उनके पड़ोस में एक पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद रहते थे। उन्होंने एक इलाज बताया इस बीमारी का, एकदम देसी इलाज जो बिना खर्चे हो जाता था। मेरी ऐसी बीमारी को ठंडे पानी के टब में बैठकर बात लेने की बात उन्होंने कही। एलोपैथी में क्षय के रोग को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। इस इलाज में सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल और गेहूं आदि पर रहना था। न दवाई पर कुछ खर्च न करना है, न कुछ और करना है। तो उन्होंने खाने के बारे में भी बताया कि ये वस्तुएं खाई जाती है, ये वस्तु नहीं खाई जाती। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों से, बिक्री से मिल गया। तो ये इलाज जो है उनके पड़ोसी ने बताया तो अब वो करने लगे हर रोज। शायद उसके प्रति निश्चिंत ने मुझे अपने रोग से लड़ने का इतना बल दिया उतना कि किसी चीज ने नहीं दिया। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठयोग की समझ में नहीं आता उसी नाम दो। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर पूर्ण मुक्त हो, जिसे दिन में सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936। तो बिल्कुल धीरे धीरे ये इलाज से उनका जो क्षय रोग है धीरे धीरे उनमें से मुक्त हो गए। उन्होंने तारीख भी बताई कि कब मुक्त हो। 15 अप्रैल 1936 को बिल्कुल ठीक हो गए। चाय पाई पर अब उनकी पत्नी जो है उनकी चिंता में वो बीमार पड़ गई, वो चारपाई पर पड़ गई। बस 216 दिन बराबर रोग
शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। 17 नवंबर 1936 को श्यामा भगवान के पास चली गई। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। तो 18 महीना मेरी जो बीमारी चली तो उसने भी मौत का संघर्ष किया और मैंने भी किया। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि उस संघर्ष में विजयी हुआ। तो मेरे बीमारी में उसने मुझे इतना साथ सहकार दिया कि मुझे चिंता मुक्त रखने का प्रयत्न किया। मुझे बिल्कुल कोई कष्ट न पहुंचे। 18 महीने उसने उस बात का ख्याल रखा, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, में बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। वो खुद पराजित हो गई। मुझे मेरी सेवा करते करते वो खुद बीमार हो गई, वो खुद अपने शरीर से पराजित हो गई। 1 मार्च की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। तो जब वो अंतिम श्वास ले रही थी तब भी उसे मेरी चिंता खाए जा रही थी। मेरी चिंता में ही वो धीरे धीरे बीमार होती गई। पर मुझे तो अच्छा कर दिया उसने, पर वो खुद बीमार पड़कर वो भगवान के पास चली गई। उस बात का हरिवंश राय जी को इतना बड़ा दुख हुआ, इसीलिए उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा कि मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। तो मेरी बीमारी का इलाज करते करते वो बीमारी अपने खुद में ले ली और वो खुद चली गई। और इस बात को लेकर जो कवि है हरिवंश राय जी, बहुत उनको दुख हुआ। उस दुख में श्यामा की याद में उन्होंने मधुशाला जैसी बहुत ही बड़ी काव्य संग्रह लिखा जो सुप्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में। उसमें उन्होंने लिखा था मदिरालय में कि अपने मन का समाधान करने के लिए कि मदिरालय अपनी टूटी प्याली पर शोक नहीं मनाता, उसी तरह हम भी किसी और कोई वस्तु हमसे छूट जाए, कोई वस्तु हमसे चली जाए तो उस पर शोक नहीं मनाया जाता। वो अपने मन का समाधान करने के लिए मधुशाला में उन्होंने लिखा था। तो इसी तरह वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और वो उनकी बहुत सी सेवा की और खुद वो उनकी बीमारी लेकर भगवान के पास चली गई। तो अपनी आत्मकथा में हरिवंश राय जी ने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। तो अपना ये गद्य यहाँ पर हम पूर्ण करते। नमस्कार।